हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो हम पहुंच गए हैं बोरा केव्स में। आपको वर्ड भी दिख रहा होगा और यहाँ पे भी छोटी मोटी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको अगर कुछ पसंद है, चाय या बैम्बू चिकन या नारियल पानी, तो इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और अभी बोरा केव्स एक्चुअल में है क्या, वहाँ एंट्री वो सब देखने से पहले हमें थोड़ा सा चलना पड़ेगा। ऑल्दो आप ऑटो से भी जा सकते हैं, बट आज इन्होंने ऑटो यहीं पे रुकवा लिया है, तो हम आगे जो है अभी थोड़ा सा बाय वॉक जाएंगे, यानी पैदल। और हमारे पैदल चलने का फायदा ये होगा कि ये जो व्यू है इसको हम शांति से खड़े होके एक बार देख सकते हैं, नहीं तो कैब या ऑटो जल्दी जल्दी निकल जाता। तो ये जो व्यू है, शायद इसी व्यू को देखने के लिए लोग पहाड़ों में आते हैं, ताकि एक शांति सुकून जो है वो देखने को मिले। और इसी बीच ये जो आपको दिख रही है, ये है गोस्थनी रिवर, जो कि आगे जाके हमें थोड़ी सी और अच्छे से दिखेगी, जो कि आंध्र प्रदेश की लार्जेस्ट रिवर मानी जाती है। 120 किलोमीटर जो है ये बहेगी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले। तो चलिए आगे चलते हैं, और आगे यहाँ पे कुछ शॉप्स जो है वो हमें दिखती हैं। अगर आपको खरीदना है कुछ तो ऑब्वियसली आप खरीद सकते हैं। और यहाँ पे ना ऐसे गोल गोल से ऐसे सर्कल बने हुए हैं, ताकि मे बी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कोरोना टाइम पे बनाए गए होंगे। और ये है बोरा केव्स की एंट्री। यहाँ पे हम लोग आपको बोलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन केतकी वाटरफॉल पे हमारा माइक भीग गया था। अगर आपने केतकी वाटरफॉल नहीं देखा है तो उसको देख लेना जाके ब्लॉग को। और उस वजह से हमारा माइक में जो है आवाज नहीं आई ठीक से। इसी वजह से मुझे अब आपको एक कहानी की तरह ये सारा ब्लॉग बताना पड़ रहा है। चलिए फिर चलते हैं अंदर। अंदर जाने से पहले ऑब्वियसली टिकट चेक होगी, क्योंकि इन्होंने पैसा लिया है कि पैसे दे के जा रहे हो या नहीं दे के जा रहे हो। एंटर करते ही देखने को मिलेगा, जिस बोर्ड पे जो है सारी चीजें मेंशन है कि कैसे 1807 में विलियम किंग ने जो है इनको ढूंढा था। और ये नेचुरली बनी हुई केव्स हैं, गुफाएं हैं, और ये माना जाता है कि 150 मिलियन ईयर्स पहले की बनी हुई है ये, मतलब इनको इतना टाइम लगा है बनने में। और फिर 1807 में जब इनको ढूंढा गया, उसके बाद धीरे धीरे इनको टूरिज्म के पर्पज से ओपन कर दिया गया। एडवेंचर माना जाता है एक तरीके से इनके अंदर जाना और ट्रेवल करना। और इस पे स्पेशली मेंशन था कि गाइड के बिना जो है आप अंदर ना जाएं, आपको बहुत अच्छे से जो है वो गाइड के साथ ही समझ आएगा। तो ये है एंट्री पॉइंट जहां से हम एंट्री कर रहे हैं, और सीढ़ियां हैं, और ये है गाइड। ऑब्वियसली इन्हीं के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आप एंट्री पे खड़े होके ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ जो है नजारा देखने को मिलेगा। वहाँ से एक गाय बोलते थे, काऊ गिर गया ऐसा माना जाता है। उधर में काऊ गिर के अंदर चला गया, इसलिए उसको नाम दिया गोस्थनी नदी। गोस्थनी नाम दिया। और वो जिंदा थी, जिंदा चरवाहा ढूंढता हुआ मिल गया। वो मालूम पड़ा शिवलिंग भी मिला था। हाँ, शिवलिंग देगा। तो उसने सोचा था कि शिवलिंग की वजह शिवलिंग भी है, वो मूर्ति है, भगवान का मूर्ति। गाइड से ज्यादा तो अमित बता रहा है। मतलब ऐसा हुआ था कि चरवाहा अपनी गाय को ढूंढता हुआ जो है यहाँ आया था, तब उसने देखा था कि उस होल से जो है गाय गिर गई थी, और वो ऑलमोस्ट जो है 60 to 70 मीटर जो है नीचे गिरी थी। और वहाँ पे जो है शिवलिंग था, तो उसने सोचा कि ये शिवलिंग की वजह से, यानी लॉर्ड शिवा की वजह से जो है गाय बच पाई है। और वहाँ इसी वजह से जो विलेजर्स थे उन्होंने जो है लॉर्ड शिवा का एक छोटा सा टेम्पल भी बनाया था। टेम्पल जगह हाँ, नीचे है ना टेम्पल, नीचे जाएगा। तो ये जो गाय की कहानी अभी अमित आपको बता रहा था कि गाय एक होल से गिर गई थी, और होल मतलब बोरा का मतलब ही होल होता है एक उड़िया में, ठीक है। सो वहां से वो गाय गिर गई थी, और ये गाइड जो है वो अभी दिखा रहे थे कि ये है वो होल जहां से वो गाय गिरी थी। और ये है वो छोटा सा टेम्पल लगा लीजिए या शिवलिंग लगा लीजिए, जहाँ पे लोग जो है वो पूजा करने या जिसको देखने आते हैं इस केव में, जहाँ जिसकी वजह से गाय बची थी ऐसा माना जाता है। ये वाला शिवलिंग वाला पार्ट है।
जो वो चरवाहे ने सोचा था कि जिसकी वजह से गाय बची है। यही वो टेम्पल है, इतना यही स्मॉल टेम्पल है जो विलेजेस जो है पूजा करते हैं। और ये जो बनी हुई है जिस मटेरियल से या जिस केमिकल से हम बोल देते हैं, सो ये कैल्शियम कार्बोनेट और बाकी मिनरल्स से मिलके बनी हुई है। मेजरली जो है कैल्शियम कार्बोनेट ही हम बोल देते हैं। केमिस्ट्री वाले बच्चे शायद ज़्यादा जल्दी समझ पाएँ इस चीज़ को। सो इनकी डिपोजिशन हो जाती है, मतलब जैसे वो होता है ना कि आप किसी चीज़ पे पानी डल रहा है सालों से, तो वो जो पानी रिस रहा है उस पानी की वजह से वो कैल्शियम के जो सॉल्ट्स हैं वो धीरे धीरे नीचे आते रहे और उसकी वजह से ऐसे डिपोजिशंस जो है वो बन गई। दो तरीके की डिपोजिशंस यहाँ आपको देखने को मिलेंगी, एक है स्टैलेग्माइट और एक है स्टैलेक्टाइट। तो स्टैलेग्माइट जो है वो जब फ्लोर से हो, धरती से हो, मतलब जो दिखेगी आपको कलाकृति बनी हुई अपने आप ऑटोमेटिकली नेचुरली, वो क्या होगी स्टैलेग्माइट। और ये जैसे ऊपर की साइड से आपको जो दिखेगी, जो रूफ से बनी हुई होती है, रूफ से निकल रही होती है दिखने में, वो होगी स्टैलेक्टाइट। बाकी ये कलाकृतियां देखते हुए ही कि कैसे, मतलब देखने वाली और वंडर हैरानी वाली चीज ये है कि ये अपने आप बनी हुई है, नेचुरली बनी हुई है, इनको किसी ने बनाया नहीं है। और बाकी तो फिर ऐसे ही आपको अंधेरा दिखेगा और हम चलते रहेंगे। और जहां पे ऐसा बोला जाता है कि अपने आप जो बनी हुई है ना कलाकृतियां, उनमें कभी आपको हाथी का पांव या फिर जो है एक बच्चा और माँ जो है वो दिखेंगे, शिव पार्वती दिखेंगे। और वो सारी चीजें कौन दिखाएगा? गाइड आपको ऐसे दूर टॉर्च मार के जो है वो दिखाएंगे। बस इतनी सी बात है देखा जाए तो। ये टाइगर का शेप हो गया। बेसिकली मिनरल की डिपोजिशन से जो है, सोल्ट की डिपोजिशन से ये डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, जो बोलो मिलता है। अच्छा, तो ये टाइगर की शेप हो गया, ऐसी जंप कर रहा शेप। इसके अलावा अंदर नजर आएगा। ये वाला अंदर आएगा, स्ट्रक्चर्स स्टैलेक्टाइट से ऊपर वाली नेचुरल केव्स। और इसी के अंदर जो है तेलुगु पिक्चर की शूटिंग हुई थी। क्या नाम है उनका? एक बार इसकी तरफ बोल देना। जगत कविरुडु अतलो सुंदर शिव बालरामायणम टेंपल। अच्छा, ये इस पिक्चर की शूटिंग पिक्चर। और हिंदी फिल्म को प्रेम। अच्छा, हिंदी फिल्म है जो प्रेम, उसकी भी शूटिंग। ये देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रही हैं सोल्ट की। ये देखो अभी जैसे अभी ड्रॉप बाय ड्रॉप चल रहा है। ये वाला ये जो आपको पानी जैसा कुछ दिख रहा है, ये कार्बोनेट्स ही हैं, कैल्शियम कार्बोनेट्स ही हैं कि वो नीचे की साइड ऐसे रिस रहा है थोड़ा थोड़ा। तो वो नीचे की साइड जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे नई नई स्ट्रक्चर्स बनती रहेंगी। पूरा कैल्शियम कार्बोनेट है ना। और ये जो है ये लिक्विड पोर्शन में पानी है या कुछ और? पानी से ऐसा हो गया, पानी से ऐसा हो गया। तो ये ऊपर जो है जहाँ पे टॉर्च लग रही है, ये शिव पार्वती की शेप जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंट कंप्लीट दिखाई दे रहा है। ये बताइए कि कहीं कैल्शियम कार्बोनेट की, कहीं मार्बल की, किस वजह से? ये वाला पूरा मार्बल पड़ता है, ये पूरा मार्बल है, ये वाला। और ये वाला पूरा कैल्शियम डिपॉजिट से
ये कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट से मतलब टच करके पता चल रहा है कि शेष ना का शेप हो गया, ये सब मूर्ति हो गया पानी से, इसका डिजाइन हो गया। आ जाओ आस्ते से जाओ, से संभाल के देख पाएगा। ये देखिए सिर सब बहुत सारी चीजें यहाँ पे टॉर्च मार के देखनी पड़ रही हैं, बट है गजब। मतलब वो फील करने वाली बहुत सी चीजें कैमरा में नहीं हो रही हैं कैप्चर बिकॉज ऑफ लाइट इश्यूज ना। ये व्हाइट मार्बल जो घरों में नीचे लगवाते हैं। ये बनाए गए हैं नेचुरल तो ये जो स्क्रीन के बीचों बीच आपको बिल्कुल ऐसे दिख रही है दरार सी, ये जो दरार है ये क्या है, दो पहाड़ों को ज्वाइन कर रहे हैं ये नेचुरली। तो ये सबसे अलग चीज थी कि ऐसे पूरी लंबी जो है ऊपर से नीचे तक आपको देखने को मिलेगी। की शूटिंग जो है इस साइड यहाँ पर की तेलुगु मूवी। तो इस साइड जो है तेलुगु मूवी की शूटिंग की गई थी। एक हिंदी मूवी भी इन्होंने बताई थी प्रेम, जहाँ पे जिसकी शूटिंग कुछ पार्ट जो है वो बोरा केव्स में किया गया था। हल्दी का पानी बोलते हैं, हल्दी पीला पानी। अच्छा, हल्दी के जैसा कलर है पानी का, तो टर्मरिक वाटर बोलते हैं। ये जब लाइट दिखाएंगे आपको तो ये हल्दी जैसा पानी सा दिखेगा हमें, तो इसको टर्मरिक वाटर बोलते हैं। और ये हल्दी जैसा कलर जो आ रहा है वो किस वजह से है, आयरन ओर की वजह से। इस वजह से थोड़ी थोड़ी ऐसे पिघल के या मिक्स हो के जब वो चीजें आ रही हैं तो अलग अलग कलर जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा। नीचे का अंदर से आ रहा है पानी, पत्थर के अंदर से, पत्थर के अंदर से पूरा पानी आ रहा है। ये वाला ये दिखाई दे रहा है ना, ये वही है कि आयरन और सल्फर साथ साथ है। हाँ ऐसे ऐसे पत्थर बन जाता है, फिर वो डिपॉजिट हो जाता है। उसी की वजह से नीचे आएगा और आसपास से नीचे आएगा, उससे लगता है ऊपर नीचे आसपास नीचे आएगा और नीचे वाला ऊपर आएगा, नीचे वाला ऊपर आएगा। ये नोट करने वाली बात है रवीना, जो नीचे से फॉर्मेशन हो रही है सोल्ट किसी स्ट्रक्चर की सोल्ट से, उसे बोलेंगे स्टैलेग्माइट। जो ऊपर से फॉर्मेशन हो रही है, जैसे पानी आ रहा है तो ऊपर से नीचे की तरफ जो है उस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी सोल्ट से, उसे बोलते हैं स्टैलेक्टाइट। बेसिकली इन सब चीजों से ही फिर केव्स में जो स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट बनी हुई। ये जॉइंट और ये वही जॉइंट है जो दो पहाड़ों को ऐसे जोड़ता है नेचुरली। बना हुआ है ये जॉइंट, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ग्लू से चिपका है। यहाँ पर जो है लाइट्स लगा रखे हैं ताकि टूरिज्म के पर्पज से जो है ये रॉक्स जो है अच्छे से दिखाई दे। बैट का साउंड आ रहा है इसमें, तो यहाँ बहुत सारे बैट्स हैं, ऐसा लग रहा है वहाँ से साउंड आ रहा है। आगे सुनाई देगा। स्मेल भी उसका स्मेल है, स्मेल भी ऊपर देखो माँ बच्चे को पकड़ के बैठे है मदर साइड वहाँ पर पानी से ऊपर देखो, ऊपर में हाथी का पाँव। तो इन सीढ़ियों से ऊपर जाके भी वहां पे जहाँ लाइट दिख रही है वहां एक शिवलिंग बना हुआ है। और ये फोटो तब की है जब वहां इन सीढ़ियों से 2-3 बच्चे ऐसे गिर गए थे, तो एकदम से फोटो खींचते खींचते मुझे पता नहीं चला कब खींच गई।
तो ये था बोरा केव्स का व्लॉग। अगर आपको भी थोड़ा सा खुफिया, सस्पेंसिव, गहरी गुफाओं वाला राज, इस टाइप की कुछ भी फीलिंग आई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।